हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट का लेक्चर थर्ड स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट, अर्थात तुल्यांकी चालकता का मेज़रमेंट करना यानी उसको नापना एवं सेल कांस्टेंट क्या है, इसका इंट्रोडक्शन। ये सेल कांस्टेंट क्या होता है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। चालकता का मापन यानी मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होती है या कंडक्टिविटी होती है, उसका मेजरमेंट करने के लिए हमें एक एपरेटस की आवश्यकता होती है, जो कि हमें पता है कि रेजिस्टेंस का इन्वर्स चालकता होती है, यानी 1/r इज इक्वल टू कंडक्टेंस या चालकता या कंडक्टिविटी। अतः किसी भी विलेन की चालकता ज्ञात करने के लिए हमें उस विलेन का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस हम ज्ञात कर लेंगे, और इस रेजिस्टेंस को नापने के लिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड का उपयोग करते हैं। जिस विलेन की चालकता यानी कंडक्टेंस हमें ज्ञात करनी हो, उसे हम एक विशेष प्रकार के सेल में ले लेते हैं। सेल में ले लेते हैं जिसे हम कंडक्टिविटी सेल कहते हैं। कंडक्टिविटी सेल में प्लेटिनम की प्लेट इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। इन प्लेटिनम की प्लेट जो होती हैं ये फाइनली डिवाइडेड यानी सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम की एक लेयर चढ़ी हुई होती है। यह प्लेट जो होती है ये प्लेटिनम के तार के साथ वेल्ड की हुई होती है यानी जोड़ी हुई रहती है। इसकी नलियों में मरकरी भरा हुआ रहता है तथा सेल के एबोनाइट खोल में मजबूती से ये जकड़ी हुई रहती हैं, ताकि एक्सपेरिमेंट के दौरान इलेक्ट्रोड्स के मध्य की जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहे। और प्लेटिनम के साथ जब हम कांटेक्ट करते हैं परिपथ के कॉपर वायर के द्वारा, कॉपर वायर को जिनको हम नलियों में भरे हुए मरकरी में डुबो कर, है ना, इन कॉपर वायर को हम नलियों में जो भरा हुआ मरकरी है उसमें हम डिप करके हम स्थापित कर देते हैं इस कांटेक्ट को। प्लेटिनम के साथ कांटेक्ट हमने कॉपर वायर के द्वारा कर दिया, और जिनको हमने इन नलियों के जो मरकरी है उसमें डिप करके हमने स्थापित कर दिया था कांटेक्ट। और इसमें हम विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को हम प्रवाहित करते हैं तथा प्रतिरोध को हम माप लेते हैं यानी प्रतिरोध का मापन कर लेते हैं। किस प्रकार से करते हैं हम देखते हैं। यह एक व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है, जिसमें यह बीच में एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसकी यह इंडक्शन कॉइल है, सेकेंडरी एवं प्राइमरी इंडक्शन कॉइल है, और यहाँ ये रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है। ये यहाँ टेलीफोन हेड है, और यह जो एक्स है, यह एक्स जो है लंबाई ए बी जो वायर है, ए बी वायर की लंबाई को एक्स पॉइंट पर हमें नल यानी नल विक्षेप प्राप्त होता है, यानी ज़ीरो विक्षेप प्राप्त होता है, शून्य विक्षेप की स्थिति हमें प्राप्त होती है। और इस जो है पोटेंशियो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस व्हीटस्टोन ब्रिज से हमने कंडक्टिविटी सेल को जोड़ा हुआ है। कंडक्टिविटी सेल के दो इलेक्ट्रोड जो होते हैं ये प्लेटिनम के बने हुए होते हैं, और जिसपे कि फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम की लेयर चढ़ी हुई होती है, और ये इस कंडक्टिविटी सेल को उस विलियन में डुबोया जाता है जिसकी कि हमें कंडक्टेंस ज्ञात करनी है। और यह जो विलियन है इसमें मतलब वो विलियन लिया जाता है जिसकी हमें कंडक्टेंस ज्ञात करनी है, और इस संपूर्ण कंडक्टिविटी सेल को हम थर्मोस्टेट में रख देते हैं ताकि इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसमें कि व्हीटस्टोन ब्रिज का हम यूज़ लेते हैं तथा कंडक्टिविटी सेल को काम में लेते हैं। इस उपकरण में, इस एपरेटस में ए बी एक समान मोटाई का प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु या मैग्नीन का तार है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज पर ए बी एक समान मोटाई का प्लेटिनम इरिडियम एलॉयज़ का मैग्नीन का तार होता है, जो कि मिलीमीटर्स में अंशांकित मीटर पैमाने के ऊपर तन्हा हुआ यानी स्ट्रेस्ड होता है, खिंचा हुआ रहता है। इस टेम्परेचर पर एक एन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट चलता है, और व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ एक रेजिस्टेंस बॉक्स आर जुड़ा हुआ रहता है, जो कि ब्रिज की एक आर्म का कार्य, एक भुजा का कार्य करता है।
तथा दूसरी तरफ एक चालकता सेल लगा हुआ रहता है जिसमें कि वह विलयन भरा जाता है जिसकी हमें चालकता ज्ञात करनी है। यह सेल एक थर्मोस्टेट में रखा हुआ होता है ताकि टेम्परेचर स्थिर रहे। और यह व्हीटस्टोन ब्रिज की दूसरी भुजा का कार्य करता है, दूसरी आर्म का कार्य करता है। यहाँ एक हेडफोन होता है जो कि धारा का, करंट का पता लगाता है, और एक प्रेरण कुंडली यानी इंडक्शन कॉइल होती है जिससे कि धारा यानी करंट प्रवाहित किया जाता है। जब करंट को प्रवाहित किया जाता है तो रेजिस्टेंस बॉक्स में से किसी एक रेजिस्टेंस को हम निकाल देते हैं और सी कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है सी, उसके संपर्क एक्स को हम चलाकर वह पॉइंट ज्ञात कर लेते हैं जिस पर हेडफोन में आने वाली जो नॉइज़ है या आवाज़ है वो न्यूनतम यानी सबसे कम हो। ऐसी स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित हो जाता है यानी बैलेंस हो जाता है। तब उस बिंदु को हम रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं और नोट कर लेते हैं। माना कि वह बिंदु x है और इस बिंदु को संतुलन बिंदु यानी इक्विवेलेंस पॉइंट हम कहते हैं। और इसी पैमाने पर, इसी स्केल पर हम ax तथा bx लंबाई को हम ज्ञात कर लेते हैं, मेज़र कर लेते हैं और प्रतिरोध की गणना इस प्रकार से, रेजिस्टेंस की गणना इस प्रकार से करते हैं कि सेल में विलयन C का प्रतिरोध डिवाइडेड बाय प्रतिरोध बॉक्स के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध R, है ना। सेल में विलयन C का प्रतिरोध डिवाइडेड बाय प्रतिरोध बॉक्स के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध R इज इक्वल टू प्रतिरोध Bx अपॉन प्रतिरोध Ax, यानी रेजिस्टेंस Bx अपॉन रेजिस्टेंस Ax। और रेजिस्टेंस Bx किसके बराबर होगा? लेंथ Bx यानी वायर की लेंथ Bx के डिवाइडेड बाय वायर की लेंथ Ax, लेंथ Ax यानी प्रतिरोध Bx अपॉन प्रतिरोध Ax इज इक्वल टू लेंथ Bx अपॉन लेंथ Ax एंड विच विल बी इक्वल टू सेल में विलयन C का प्रतिरोध अपॉन प्रतिरोध बॉक्स के द्वारा लगाया गया प्रतिरोध R, इसके बराबर हो जाता है। अब प्रतिरोध बॉक्स आर में से ऐसे प्रतिरोध की डॉट निकालते हैं जिससे कि इक्विवेलेंस पॉइंट या शून्य विक्षेप स्थिति यानी नल डिफ्लेक्शन पॉइंट हमें पता चल जाए। और यह तार ए बी के लगभग मध्य में, मतलब लगभग बीच में आए ताकि यथार्थ मान, एक्जैक्ट वैल्यू हमें प्राप्त हो सके। और प्रतिरोध R, लंबाई Bx और लंबाई Ax के मान को ज्ञात होने पर प्रतिरोध R ज्ञात हो जाएगा और सेल में लिए गए विलयन का प्रतिरोध हम इससे निकाल सकते हैं। विलयन का जो रेजिस्टेंस होता है उसका इनवर्स विलयन की कंडक्टेंस होगी। तो अगर रेजिस्टेंस ज्ञात हो जाएगा तो कंडक्टेंस ज्ञात हो जाएगी और रेजिस्टेंस जो है वो हम लेंथ Ax और Bx से हम निकाल लेंगे। आजकल जिस किस्म के एपरेटस काम में लिए जाते हैं उनमें संतुलन बिंदु यानी इक्विवेलेंस पॉइंट या नल डिफ्लेक्शन पॉइंट जो होता है उसको ज्ञात करने के लिए हम कैथोड रे ऑसिलोस्कोप या मैजिक आई को काम में लेते हैं। अब हम आते हैं सेल कांस्टेंट पे कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। सेल कांस्टेंट जो है उसका हम उपयोग करते हैं विशिष्ट चालकता को निकालने में। विशिष्ट चालकता होती है पदार्थ के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर की चालकता होती है। किसी भी सब्सटेंस के 1 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम की जो कंडक्टेंस होती है उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं। इसलिए ये जो मेथड है, इस मेथड में जो भी नापी गई चालकता होगी वह केवल तभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगी, विशिष्ट चालकता होगी, जबकि इलेक्ट्रोड ठीक 1 सेंटीमीटर दूर हो, दूर स्थित हो, यानी इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर हो तथा इनका क्षेत्रफल यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो। लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस के एब्सोल्यूट वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी चालकता होगी उस चालकता को किसी एक गुणांक यानी एक कॉफिशिएंट से गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे। और यह जो गुणांक है, यह गुणांक क्या कहलाता है? सेल स्थिरांक कहलाता है। तो यदि इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी कैपिटल L सेंटीमीटर हो और उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A स्क्वायर सेंटीमीटर हो और एवं विलयन का प्रतिरोध रेजिस्टेंस R हो, तो विलयन का रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A हमें पता है। L इज द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स, है ना।
तो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स L एंड A इज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रो इज़ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। और यदि हम इस पूरी समीकरण को 1 से डिवाइड करते हैं तो 1/r, r बन जाएगा 1/r, रो बन जाएगा 1/रो और L/A बन जाएगा A/L। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 1/r इज इक्वल टू 1/रो डिवाइडेड इंटू A/L। 1/रो को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस K कहते हैं, कप्पा। 1/रो इज इक्वल टू पता है हमें, कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस विशिष्ट चालकता होती है। तो विशिष्ट चालकता का मान हो गया 1/r और L/A। और कप्पा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/r इंटू L/A को हम एक न्यू कांस्टेंट x से हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि सेल कांस्टेंट हम कहते हैं। तो L/A इज द सेल कांस्टेंट हियर, और इसको हम x से शो करते हैं। तो कप्पा इज इक्वल टू 1/r इंटू सेल कॉन्स्टेंट x। ठीक है। और 1/r यानी रेजिस्टेंस का जो व्युत्क्रम यानी इन्वर्स होता है, जिसको हम कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं। तो 1/r इज इक्वल टू c इंटू एक्स। तो इस प्रकार से जो रेशियो है L/A, जो कि x के बराबर है, जिसे कि हम सेल कांस्टेंट कहते हैं। अतः सेल कांस्टेंट वह कोफिशिएंट है जिसे विलेन की ऑब्जर्व कंडक्टेंस से हम गुणा करने पर, यानी प्राप्त प्रेक्षित चालकता से यदि हम गुणा कर दें तो हमें विशिष्ट चालकता यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस प्राप्त हो जाती है। अतः सेल कांस्टेंट को हम यह भी कह सकते हैं कि सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू कप्पा इंटू आर। कप्पा इज द स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड आर इज द रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार से हम किसी भी विलेन की कंडक्टेंस एवं स्पेसिफिक